है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि एसटी के मुद्दे पर, शिक्षकों के मुद्दे पर मैं विशेष रूप से चर्चा आज करूंगा। तो मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं और फिर से मैं आपको विस्तार में ले चलता हूं कि बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एसटीईटी 2019 की परीक्षा 28 जनवरी 2020 में 317 केंद्रों पर ली गई थी। परीक्षा के उपरांत एग्जाम जो हो गया था, उसके उपरांत जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी के द्वारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि न कहीं, चूंकि ऐसा बिहार में होते आया है कि जिस दिन कंपटीशन, नौकरी के कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसी दिन शाम में पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे समझिए देश में हल्ला हो जाता है कि बिहार में प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो ठीक शाम में आकर के उस दिन बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय आनंद किशोर साहब ने जो है वो बताया था लोगों के बीच आकर के कि ना तो कहीं पर्चा लीक हुआ है, न ही किसी क्वेश्चन के वायरल होने की संभावना है। सारे जो है एग्जाम जहां भी कंडक्ट हुए हैं, एसटीईटी के पेपर के सवाल स्तरीय पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताया था, वो पहला प्रयोग था बिहार में बायोमेट्रिक ढंग से हाजिरी लेकर के और जैमर का प्रयोग के साथ एग्जाम लिया गया था। तो कहीं से भी उसमें कोई गलत होने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। उसके बावजूद भी कुछ केंद्रों पर परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्रश्न पत्र फाड़ा गया या आंसर पेपर फाड़ा गया। उसकी जांच होने के बाद 5 केंद्र पूरे बिहार में जो 317 थे, उसमें 5 एग्जामिनेशन सेंटर को फिर से 26 फरवरी 2020 को परीक्षा ली गई। तो कहीं न कहीं ये जरूर हुआ कि 312 केंद्रों पर परीक्षा सही सलामत हुआ था और बाद में जो 5 केंद्र पर लिया गया वो भी सही सलामत हुआ। इसकी भी जानकारी उन्होंने बताई कि नहीं, बाकी कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यानी 28 जनवरी से लेकर के और जो है आपका 26 फरवरी दोनों परीक्षा बढ़िया से हुआ संपन्न। और इसका आंसर की, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो है आंसर की सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, जो 15 फरवरी और 1 मई जारी किया गया, जिसमें वो जो होता है आंसर की में होता है कि कोई भी तरह का अगर अपने आंसर शीट से हम मिला लें, अगर कोई तरह का त्रुटि या दिक्कत है तो दावा आपत्ति का उसमें समय रहता है। उसमें भी बहुत से छात्रों ने दावा आपत्ति किया, वो दावा आपत्ति बोर्ड में ही देना होता है। तो आंसर की जारी होने के दिन ही ये कहा गया था कि 15 मई तक जो है इसका रिजल्ट प्रसारित हो जाएगा। तो किसी न किसी हाल में छात्र बहुत इत्मीनान से 4 महीना रहे कि हमने एग्जाम बढ़िया से दिया है, बोर्ड के द्वारा ये बोला गया कि नहीं, परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, सभी का रिजल्ट सही सलामत होगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ठीक आंसर की के बाद, आंसर की जो दिया गया उसके बाद हाईकोर्ट में एक केस किया जाता है। कहीं न कहीं आप पिछला रिकॉर्ड भी देखिएगा तो बिहार के छात्रों के साथ इतना खिलवाड़ किया जाता है। एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट प्रकाशन के बाद, ये तो रिजल्ट प्रकाशन हो भी नहीं पाया, उसके पहले ही लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर से बिहार के छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा इसलिए इसमें, जहां तक हमारा मानना, ऐसा इसलिए इसमें किया गया कि जो बिहार में एक ग्रुप चलता है सेटिंग का, नौकरी दिलाने के नाम पर सेटिंग का एक ग्रुप चलता है, उसमें जो है किसी न किसी रूप में दलाल जो होते हैं, सेटर होते हैं। आनंद किशोर जी के स्टेटमेंट से हम लोगों को यह साफ देखने को मिला कि दलालों की इसमें दाल गली नहीं, जेन्युइन तरीके से एग्जाम हुआ था, शुद्ध रूप से इसका बढ़िया से रिजल्ट निकलना था। तो कहीं न कहीं उनकी दाल नहीं गली, इसलिए उन्होंने एक साजिश का सहारा करके लेकर के हाईकोर्ट करने का काम किया और फिर से छात्रों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। तो कहीं न कहीं ये सरकार को भी समझना चाहिए
कि दावा आपत्ति का जो सिस्टम होता है वो बीएसईबी में ही देना चाहिए था कि हाँ हमारा जो भी गलत है जो भी है, लेकिन हाई कोर्ट में जान करके करवाया जाता है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 4 महीना बीत जाने के बाद जब हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया, हाई कोर्ट में CWJC दायर किया गया, उसके बाद 4 महीनों के बाद आनन फानन में बीएसईबी और सरकार के द्वारा 9 मई 2020 को एक जांच कमेटी 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया जाता है और उसका रिपोर्ट सोच लीजिए 7 दिनों के अंदर इस लॉकडाउन पीरियड में मई के महीने में सारे स्कूल बंद हैं, सारा कॉलेज बंद है जहां भी सेंटर गया था। ये 7 दिनों के अंदर 312 परीक्षा केंद्रों का जांच रिपोर्ट कैसे आ गया, किस हिसाब से आया, इसका कहीं कोई दर्शाया नहीं गया है। सीधा सीधी जांच रिपोर्ट दर्शा करके और परीक्षा को रद्द करने की बात की गई, जबकि इस परीक्षा फल प्रकाशन का निर्धारित तिथि 15 मई था। ठीक 15 मई को ही इसको जो है परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जबकि ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इसमें हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आता उसके बाद इसमें कुछ भी जो होना था होता, लेकिन सरकार के द्वारा बीएसईबी के द्वारा रद्द कर दिया जाना ये कहीं न कहीं एक साजिश को दर्शाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि CWJC 5650/2020 रीट याचिका यदि फाइल नहीं होती तो क्या बीएसईबी किसी भी जांच कमेटी का गठन नहीं करती, और यदि कोई धांधली हुई भी होती तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। जहां तक मैं अपने नॉलेज की बात कर रहा हूं कि बीएसईबी जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम लेने वाली संस्था है, तो फिर ये जांच कमेटी बनाने वाला संस्था कब से हो गया? बीएसईबी जांच कमेटी गठन करने वाली संस्था कब से हो गई? क्या बीएसईबी को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था? सरकार में इतने सारे संस्थान हैं, CID है और भी बहुत सारा विभाग है, क्या उस पर जो है बीएसईबी को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, जो बीएसईबी ने खुद ही अपना एक जांच कमेटी का गठन किया? जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक उस रीट याचिका का फैसला नहीं होता था, जब तक उस रीट याचिका का फैसला नहीं हो जाता था, तब तक जांच कमेटी बनाने का क्या महत्व, क्या दर्शाता है ये सरकार की बातों को? तो 4 सदस्य जो जांच कमेटी बनी STET के लिए, उनके द्वारा 8 बिंदुओं की अनुशंसा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से 2 बिंदु है, 6ठा और 8वां। उसमें 6ठे बिंदु में ये बताया गया है कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न सिलेबस का नहीं था, जबकि जो बीएसईबी के चेयरमैन है आनंद किशोर साहब ने पहले ही कह दिया था कि स्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें कहीं से भी सिलेबस से बाहर की बात नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। इतना ही नहीं, 26 फरवरी 2020 को जो संपन्न होने वाली पुनः परीक्षा जो ली गई 5 सेंटरों पर, ठीक वैसा ही प्रश्न उसमें भी दिया गया जो उसी सिलेबस से था। तो फिर ये प्रश्न कहां उठता है कि दूसरा सिलेबस से प्रश्न आया? अगर पहले ही परीक्षा में वो सिलेबस गलत था तो दूसरे में इसका परीक्षा नहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी एग्जाम लिया गया। फिर 26 जनवरी को पुनः उसी प्रकार की परीक्षा क्यों ली गई? दूसरी तरफ कंडिका 8 में जो है वो दर्शाया गया है कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो करीब 10:30 बजे वायरल किया गया। तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग देख रहे हैं, अगर STET के छात्र भी देख रहे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, जो दिए हैं, तो मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, आप लोग 9:30 बजे परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन में दाखिल हुए हैं, इतना कड़ाई से वीडियोग्राफी हुआ है, सभी लोगों का कपड़ा तक उतरवा करके जांच करके अंदर भिजवाया गया है। उसके बाद 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई, तो 10:30 बजे अगर क्वेश्चन वायरल की भी बात की गई है तो ये कहां से नीतिगत है? जब सारे लोग परीक्षा भवन के अंदर चले गए हैं
आधा घंटा एग्जाम बीत गया है, कौन सा वायरल किनके पास सिस्टम था? क्या सभी परीक्षार्थी मोबाइल लिए हुए थे? जबकि एक कलम के अलावा एक सुई भी उनको नहीं ले जाया दिया गया था। तो कहीं न कहीं सरकार और बीएसईबी की मंशा साफ है कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएसईबी के द्वारा जारी नोटिस में इस बात का हर एक केंद्राधीक्षक को सख्त आदेश था कि उनको अपने अपने केंद्रों पर चैमर और वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था करनी है, और वो की गई थी। तो इन छात्रों के साथ दो नियत का काम क्यों किया जा रहा है? जांच कमेटी को तो यह रिपोर्ट देना चाहिए था कि कहां से गलती हुआ। हम ये सरकार से जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप हमारे इस फेसबुक लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सरकार के नुमाइंदे तक भी ये बात पहुंचे कि कम से कम ये जानकारी छात्रों को 4 लाख छात्र जो है इसमें जो है एग्जाम दिए हैं, उनको ये जरूर जानकारी देनी चाहिए कि कहीं न कहीं अगर जांच किया गया तो दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इन छात्रों के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पहला जो किया गया है कि सिलेबस से बाहर का एग्जाम, दूसरा जो किया गया है कि 10:30 बजे वायरल हुआ। ये दोनों कहीं से भी साफ सुथरा नहीं दिखता है। कहीं न कहीं सरकार और बीएसईबी की मंशा इस पे साफ दिखती है कि छात्रों से फार्म भरवाने का पैसा ले लिया जाए, करोड़ों रुपया जोड़ लीजिए, 500 रुपया फार्म भरने का, और 4 लाख छात्रों का कितना पैसा आया सरकार के पास? पैसा ले लिया जाए, एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, और किसी न किसी का सहारा लेकर के, बिचौलियों का सहारा लेकर के कोर्ट में जो है केस करवा करके इस एग्जाम को रद्द करा दिया जाए। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अभी फिर सरकार का एक गाइडलाइन आया है जिसमें एग्जाम की बात की गई है। वो एग्जाम जो है 2020 में फिर से एग्जाम लेने की बात की गई है, और कोई सिलेबस नहीं दिया गया। फिर वही पुराने सिलेबस पर एग्जाम लेने की प्रक्रिया जारी की जा रही है। तो कहीं न कहीं इन छात्रों के साथ फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। मैं छात्र के जो एसटीईटी के एग्जाम दिए उनसे बोलना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। सरकार ने, बीएसईबी ने कोई दूसरा सिलेबस जारी नहीं किया, उसी सिलेबस पर एग्जाम लेना है। तब फिर वो जो जांच का अनुशंसा आया है, जो जांच का रिपोर्ट आया है, वो कहां तक सही है? होना तो ये चाहिए था, अगर वो जांच रिपोर्ट को सही मानते हैं तो सिलेबस दूसरा देना चाहिए था। अगर उसी सिलेबस से फिर से एग्जाम लेने की प्रक्रिया आपको चालू करनी है तो कहीं न कहीं आपकी मंशा फिर साफ नहीं दिख रही है। आप एसटीईटी छात्रों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये लोग भी जब आंदोलन करेंगे, मैं आज का एक घटना आपको बताता हूँ। आज की ही बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2017 में फॉर्म आया था बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली का, जिसका एग्जामिनेशन 9 सितंबर 2018 को लिया गया था। आज तक उसका रिजल्ट जब प्रकाशित नहीं हुआ, आज छात्र जो होनहार हमारे सोच लीजिए सभी इंजीनियर हैं, सभी स्कॉलर हैं, जब वो इस बात के लिए आंदोलन करने के लिए गए